बात होगी आतंकी उमर की शहादत वाले जहर की। ये जहर क्यों कह रहा हूं, शहादत वाला जहर क्यों कह रहा हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा आपको तो समझेंगे। क्योंकि जिसने दिल्ली में धमाका किया उसकी प्लानिंग कैसे की गई, इसके सबूत सामने आ रहे हैं। देश में हमलों के लिए आतंकी डॉक्टर ग्रुप फिदाइन कैसे तैयार कर रहे हैं, मंसूबे कितने ज्यादा खतरनाक हैं, कैसे हर हाल में सिर्फ मकसद को पूरा करना ही इकलौता टारगेट है। इस रिपोर्ट में जरा देखिए। दिल्ली में जो हुआ वो सोच समझकर और खतरनाक इरादों के साथ रची गई आतंकी साजिश थी। आतंकी डॉक्टर्स का ग्रुप लंबे समय से इस प्लानिंग पर काम कर रहा था और ये दहशतगर्द पूरे देश को दहलाना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा देश में फिदाइन तैयार किए जा रहे थे, आत्मघाती हमलावर बनाए जा रहे थे, लोगों को उकसाया जा रहा था, जिसके लिए इस्लाम की दुहाई दी जाती थी ताकि आतंकी अपना मकसद ना भूलें। He goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. दिल्ली ब्लास्ट में कार के साथ खुद को उड़ाने वाले आतंकी उमर का जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें वो भी आत्मघाती हमले को जायज ठहरा रहा है और फिदाइनों का हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा है कि मौत से डरो मत। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. ये वीडियो सबूत है कि आतंकी उमर के मंसूबे कितने खतरनाक थे। वो किसी भी तरह से अपने आतंकी मकसद को पूरा करना चाहता था और उसके लिए सुसाइड बॉम्बिंग को भी सही ठहराने से बाज नहीं आया। When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time. ये वीडियो आतंकी उमर की कट्टरपंथी सोच और विचारधारा को दर्शाता है, जो सुसाइड को शहादत से जोड़कर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है। आत्मघाती हमले के बारे में विरोधाभास और तर्क देते हुए डॉक्टर उमर का जो एक वीडियो आज सामने आया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि डॉक्टर उमर पूरी तरह से कट्टरपंथी था और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अन्य लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के वीडियो बनाकर उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कोशिश में लगा था। जांच एजेंसियां ये मान रही हैं कि उसने एनक्रिप्टेड ऐप से इस तरह के वीडियो कई युवाओं तक पहुंचाए होंगे और अब उन युवाओं की तलाश है, क्योंकि डॉक्टर उमर को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के लोग चाहिए थे जो आत्मघाती हमला कर सके, क्योंकि वो एक बड़े हमले की फिराक में था। आतंकी उमर के अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग की तकरीर के पीछे का मकसद भी साफ था। उसके टारगेट पर डॉक्टर और दूसरे पढ़े लिखे मुस्लिम थे, जिन्हें वो अपनी आतंकी जमात में शामिल करना चाहता था। What has been labeled as suicide bombing. सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो आतंकी उमर ने ब्लास्ट से पहले बनाया था, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में शूट किया गया या फिर किसी और जगह पर। हालांकि उमर का बैकग्राउंड देखकर आशंका जताई जा रही है कि ये किसी अस्पताल या हॉस्टल का ही है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस वीडियो के जरिए सभी एंगल की पड़ताल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जो वीडियो आज सामने आया, इस वीडियो के हिसाब से उमर की फिदाइन थ्योरी को हमने इसी रिपोर्ट में डिकोड किया। अब और क्या कह रहा है उमर, ये आपको सुनना और समझना चाहिए। उमर कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि फिदाइन हमला सुसाइडल होता है, लेकिन उमर यानी कि वो अपने लिए कह रहा है कि मैं मानता हूं कि हमला सुसाइडल नहीं होता बल्कि शहादत के लिए होता है। उमर कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं हमले में मरना होगा जो हमलावर होगा, लेकिन सच ये है कि मौत का किसे पता है,
मौत एक दिन आनी है और इसलिए मकसद के लिए मरना चाहिए। उमर कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि आत्महत्या हराम है, लेकिन उमर ये कहता है कि इस्लाम के मुताबिक ये आत्महत्या नहीं, ये एक शहादत है। उमर कहता है कि लोगों को लगता है कि मानवता विरोधी है, जबकि उमर के दिमाग में जो जहर भरा गया उसके मुताबिक सच ये है कि लोग समझ नहीं पाते ये मानवता के लिए। उमर कहता है कि लोग सोचते हैं कि इससे समय से पहले मौत हो जाती है अगर हम बम बांध करके खुद को उड़ा देते हैं, लेकिन उमर ये कहता है कि मौत से डरना नहीं चाहिए, मकसद के लिए मरना चाहिए।